CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 6 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त व्यंजन यानी कि संयुक्त अक्षर। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर हैं। पहला है क्ष, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ, चौथा है श्र। ठीक है, पहला क्ष, दूसरा त्र, तीसरा ज्ञ, चौथा श्र। अब देखिए इन 4 व्यंजन, ये जो 4 व्यंजन है ये कौन से व्यंजनों के मेल से बने हैं? तो देखिए यहाँ पर क्ष व्यंजन जो है वो क और श व्यंजन से बने हैं। यहाँ पर क को एक इस प्रकार का चिन्ह लगाया है बच्चों। ऐसे चिन्ह को हम कहते हैं हलंत, और हलंत लगने से वो जो अक्षर है वो आधा हो जाता है। तो क आधा है और श जो है वो पूरा है, इसीलिए अक्षर बना क्ष। ठीक है, और आगे मैंने यहाँ पर एक शब्द दिया है, क्ष से बना शब्द जो है वो है कक्षा। ठीक है, अब दूसरा शब्द देखिए यहाँ पर त्र, कौन सा है? त्र। इसमें त को हमने आधा कर दिया, फिर से उसको पूरा र मिलाया, उसके बाद हो गया ये त्र। क्या हो गया? त्र। ठीक है, ये त्र हुआ बच्चों, और इससे बना शब्द जो है त्रिवेंद्र। क्या हुआ है? त्रिवेंद्र। ठीक है, अब तीसरा जो संयुक्त वर्णाक्षर है वो है ज्ञ। क्या है बच्चों? ज्ञ। अब ये ज्ञ कैसे बनाए? इसका उच्चार ज्ञ नहीं करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? इसका जो उच्चार है वो ज्ञ नहीं करना है, इसका उच्चार होता है ज्ञ। क्या? ज्ञ नहीं, ज्ञ। ठीक है, अब ये ज्ञ कौन कौन से व्यंजनों के मेल से बना है? देखिए यहाँ पर ज इसमें आधा है और न्य है। क्या है? न्य। दोनों मिलाकर बन गया ज्ञ, और इनसे बना शब्द जो है वो है ज्ञान। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसका उच्चार हम करेंगे ज्ञ, और इससे बना शब्द जो है, इससे बना जो शब्द है देखिए यहाँ पर ज्ञान। ठीक है, चौथा जो शब्द है, अक्षर है, वो है श्र। क्या है बच्चों? श्र। इस श्र में छोटा श जो रहता है वो आधा है, प्लस इसमें र मिलाया गया है, तो ये बन गया श्र, और इनसे बना शब्द जो है श्रमिक। ठीक है बच्चों, ये हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। कितने हैं? 4 संयुक्त अक्षर। ठीक है, अब आगे देखते हैं संयुक्त अक्षर। अब हमने देखा तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं बच्चों? द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर जिस प्रकार से 2 अलग अलग व्यंजनों से बने हैं, उसी प्रकार समान व्यंजनों का भी एक रूप होता है, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने द्वित्व व्यंजन की परिभाषा की है। देखिए बच्चों, जब 2 समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब 2 समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब वो कैसे है? देखिए यहाँ पर उदाहरण दिए मैंने कुछ। पत्ता, पत्ता, त में त आधा, पूरा त इज इक्वल टू क्या हो गया? ये त। ठीक है, त को हमें कैसे लिखना है? आधा त हलंत लगा के प्लस पूरा त। अब ये इसका रूप बनेगा इस प्रकार से बच्चों, त। ठीक है, इस प्रकार से त बनेगा। ठीक है, त। तो
शब्द हुआ पत्ता। ठीक है, अब दूसरा शब्द है बच्चा। आधा च, उसमें पूरा च मिलाने के बाद वो बन गया च। क्या बन गया? च। उसका शब्द हुआ बच्चा, सच्चा। अब यहाँ पर अम्मा है, म आधा है प्लस उसमें हमने पूरा म मिलाया, हो गया म। म, ठीक है, उसका शब्द हुआ अम्मा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो अंत में शब्द है वो उसमें न आधा है, पूरा न मिलाने से हो गया न, यानी कि अन्न। ठीक है, तो इस प्रकार से समान अक्षरों के भी जोड़ाक्षर हम बनाते हैं तो उन्हें कहते हैं हम द्वित्व व्यंजन, यानी कि एक जैसे दिखने वाले व्यंजन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, उनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे कि पत्ता, बच्चा, सच्चा, अम्मा, अन्न। बच्चों ये जो है समान द्वित्व व्यंजन हुआ। अभी हमने देखा तो संयुक्त व्यंजन, वो संयुक्त व्यंजन कुछ अलग प्रकार के भी होते हैं और व्यंजन से व्यंजन का संयुक्त जो होता है वो अन्य रूप होते हैं। अभी ये हमने देखा समान रूप के, यानी कि समान रूप से जो व्यंजन आते हैं, एक जैसे दिखने वाले व्यंजनों को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन देखते हैं, तो चलिए देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण के द्वारा मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पर बच्चों व्यंजन से व्यंजन के संयोग के अन्य रूप, मतलब यहाँ पर समान व्यंजन नहीं रहते। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर समान व्यंजन नहीं रहते। देखिए स आधा है, उसमें मिलाया है हमने त, तो वो बन गया स्त। स्त, उसका शब्द है अस्त। ठीक है, इसका शब्द है अस्त। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर श आधा है, ट पूरा है, ष्ट। ष्ट यानी कि शब्द हुआ कष्ट। समझ में आ रहा है? यहाँ पर दो व्यंजन तो हैं लेकिन अलग अलग रूप में, समान व्यंजन यहाँ पर नहीं है। पहले वाले उदाहरणों में हमने देखा था समान व्यंजन वाले उदाहरण, जो कि त में त मिलाने से क्या हुआ, वो त हुआ। क्या हुआ? त। हाँ, ये समान व्यंजनों का रूप हम इस प्रकार लगा सकते हैं, लेकिन अन्य व्यंजन जो रहते हैं, अलग अलग व्यंजनों का जो रूप होता है वो इस प्रकार होता है। जो व्यंजन आधा होता है उसे हमें आधा लिखना होता है। देखिए यहाँ पर जैसे कि स आधा लिखा है, स इस प्रकार से आधा लिखेंगे, पूरा त जो है हमें इसको ऐसे जोड़ना है लिखते समय पर भी। लेकिन देखिए, और ग, ये ग है और ये प्लस ध। ठीक है, अब इस ग को जब हम हलंत लगाएंगे, उसकी जो खड़ी पाई है बच्चों, यानी कि खड़ी लाइन जो है, वो लाइन हमें निकालकर सिर्फ उसका इस प्रकार लिखना है और ध को हमें पूरा करना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? और एक बात जो हम यहाँ पर देखेंगे, कुछ शब्द होते हैं जैसे कि देखिए द, ट, ठ, ड, ढ, उसी के साथ साथ ह और द। इनके आधे रूप करते समय हमें यहाँ पर सिर्फ हलंत लगाना है। हलंत लगाकर हम इनके आधे रूप लेते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ मैं। देखिए द को हमने हलंत लगाया, उसमें ध मिलाया, वो हुआ ध। ध यानी कि विरुद्ध। ये नया मानक रूप है बच्चों, समझ में आया? लिखावट के हिंदी का नया मानक रूप। पुराने इसमें हम किस प्रकार से लिखते हैं? देखिए बच्चों, पहले अगर ट को ट लिखना था तो इस ऐसे लिखते थे हम, लेकिन आज का जो नया मानक रूप है, नया रूप, वो इस प्रकार। ठीक है, हाँ, आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं मिट्टी,
ऐसे, समझ में आ रहा है? ट का ट अगर पुराना रूप ले तो यहाँ पर आता है, देखो ट में ट मिलाए तो मिट्टी, ठीक है। ये आजकल इस रूप का उपयोग नहीं करते, तो हमें ऐसे ही लिखना है बच्चों, ठीक है। उसी के साथ साथ और दूसरा एक अक्षर है ड, ड प्लस य, हुआ क्या यहाँ पर? ड्य। क्या हुआ? ड्य। पहले जमाने में, यानी कि पहले जो अभ्यास हम करते थे तो ऐसे लिखते थे ड्य, है ना। अब हम लिख रहे हैं ड्य, ठीक है। अब शब्द देखिए, विद्या, ठीक है। पहले हम लिखते थे विद्या ऐसे, हाँ, समझ में आ रहा है? और एक शब्द ह के साथ देखिए, ह जो है ऐसे लिखते थे हलंत ह म। अब इसका शब्द हम बनाएंगे ब्रह्मा, वहाँ से म ऐसे लिखते थे ब्रह्मा, लेकिन आज का जो नया मानक रूप है वो है ह को ऐसे लिखेंगे और म पूरा अलग लिखेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया? और एक बात बच्चों, हिंदी के अक्षरों में गांठ होती है, आपको उसको ठीक तरह से लिखना है। जैसे कि छ, छ जो है ऐसे ही लिखना है, और ये है ध, ठीक है। त की लिखावट करते समय आपको त ऐसे लिखना है बच्चों, ना कि ऐसे कर कर ऐसे लिखना है। आप इस प्रकार से लिखते हुए गलत है ना। देखिए एक बार फिर से, आप कैसे लिखते हो बच्चों? आप ऐसे कर कर ऐसे लिखते हो, ये गलत है। सही रूप, ठीक है, ये सही है, हाँ। और हैंडराइटिंग में भी सुधार इस प्रकार से लिखने से आता है। उसी के साथ न की लिखावट भी आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। आप लिखते हो न ऐसे, आपको लिखना, अब मैं बताती हूँ ये गलत है, आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। नीचे से जाकर सीधा ऐसे न लिखना है आपको, समझ में आया? उसी के साथ साथ ह की लिखावट भी आपको मैं बताती हूँ बच्चों। देखिए ह को आप ऐसे खड़ी लाइन डालते हो, उसके बाद ये ऐसे आधा यस करना है, उसके बाद उसी के ऊपर से ऐसे हमें क्या करना है? जाना है, ठीक है। देखिए एक बार ऐसे, ऐसे, फिर से ऐसे, समझ में आया? तो ह बहुत ही अच्छी तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको हिंदी की लिखावट भी समझ में आई होगी, तो सुंदर अक्षरों में लिखी है बच्चों। आज की हमारी ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको इसका जो भी नोट्स है ये आपको क्या करना है? आपके व्याकरण बुक में लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।